नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन केयर पर, जहां पर आपको मिलते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। और उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये है बी फार्मा। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। बी फार्मा कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट के अंदर, और कौन से कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से जॉब एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट में आपको बी फार्मा के बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बी फार्मा क्या है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। फार्मेसी में 8 सेमेस्टर होते हैं। फार्मेसी एक ऐसा साइंस है जिसके तहत किसी भी बीमारी का इलाज उसे रिसर्च और टेस्टिंग करके ढूंढा जा सकता है, और उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में भी जानकर उसे ट्रीटमेंट में लाया जा सकता है, ताकि उस बीमारी का इलाज जल्द से ख़त्म हो सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे न केवल टेस्टिंग और रिसर्च में भी काम करते हैं, बाकी उसे मैन्युफैक्चर और डेवलप कराने और मार्केट में सप्लाई कराने के भी काम आता है। बी फार्मा करने के लिए स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। बी फार्मा करने के लिए 10+2 और पीसीएम और पीसीबी किसी एक का होना जरूरी होता है। फार्मेसी एक ऐसा साइंस है जिसके तहत हम कोई भी मेडिसिन का रिसर्च जरूर करते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बी फार्मा करने जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग मिनिमम मार्क्स को होते हैं, जिसे आपको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बी फार्मा से रिलेटेड कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, उनमें से ग्रुप डिस्कशन, काउंसलिंग, ये भी एग्ज़ाम कराते हैं। तो और BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम, MST CET एंट्रेंस एग्ज़ाम, WBJEET एंट्रेंस एग्ज़ाम, GPAT एंट्रेंस एग्ज़ाम, BIT SIT एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये भी हो रहा होगा कि मतलब कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट के अंदर। तो स्टूडेंट के अंदर माइंड फ्रेश होना चाहिए, और उसके अंदर क्या बोलते हैं, रिसर्च करने की उत्तेजना ही बहुत होनी चाहिए। उसमें आपको मेढक को काटने भी सिखाया जाता है, और भी बहुत सारे मेडिसिन के बारे में भी बताया जाता है, आपको ऑपरेशन के बारे में भी बताया जाता है। वैसे स्टूडेंट के अंदर रिसर्च और साइंटिफिक होना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग और कंसंट्रेसी हर फील्ड में ज़रूरी होता है। तो फार्मा करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बी फार्मा करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ एंड बायोस्टैटिक, आयुर्वेदा, फार्मा प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस। तो चलिए अब बात करते हैं बी फार्मा से। बी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करने के लिए आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लिनिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मणिपाल कॉलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस द नीलगिरी तमिलनाडु, फार्मेसी कॉलेज जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मुंबई कॉलेज ऑफ द फार्मेसी, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वाराणसी, महाराजा शिवाजी यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा। तो चलिए अब बात करते हैं बी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट को कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। वैसे बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर आप अपनी एक केमिस्ट्री की दुकान या फार्मेसी की दुकान खोल सकते हैं, जिससे आप काफ़ी इनकम कमा सकते हैं, और उस फील्ड में आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बन के वहाँ किसी भी बच्चों को आप पढ़ा भी सकते हैं, और या अपनी एक कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट में आप मतलब रेगुलर पढ़ा भी सकते हैं। तो इससे बहुत सारी आपके जॉब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो जा सकता है, उसके लिए वो किसी भी एक सब्जेक्ट में लेक्चरर भी बन सकता है। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद वो एम फार्मा भी कर सकता है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोरेज इन मैनेजमेंट, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल
ट्रायल मैनेजमेंट। तो चलिए आप जानते हैं बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद वो कौन कौन से एरियाज़ में जॉब कर सकता है। हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, मेडिसिन डिस्पेंसिंग स्टोर, रिसर्च एजेंसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ड्रग ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केट डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकता है। इनमें से कुछ और भी ऑप्शन आपके हैं जो काफ़ी बढ़ सकते हैं, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्प थेरेपिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, क्या बोलते हैं कस्टम ऑफिसर, डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिकल मैनेजमेंट, टीचर, हॉस्पिटल डेवलप कोऑर्डिनेटर, और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, केमिकल टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। तो चलिए आप जानते हैं बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। हमारे इंडिया के बहुत सारे टॉप कंपनी है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो उनमें से सन फार्मा, सिप्ला, बिंदु माधव फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, पिरामल फार्मा सॉल्यूशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारे क्या बोलते हैं कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं जिसमें आपकी काफ़ी इनकम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट कौन कौन से एरियाज़ में और भी जॉब कर सकता है। हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकता है, अपनी खुद की केमिस्ट्री की दुकान खोल सकता है। और चलिए अब सैलरी की बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका फर्स्टली मंथ आपके 10,000 से लेके 15,000 के बीच में हो सकता है। अगर आप फार्मेसी की दुकान खोल रहे हैं तो उसमें तो आपके हार्ड वर्क के हिसाब से आपकी इनकम होगी। तो चलिए आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट कर ले। धन्यवाद।